हाँ, तो अभी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको अच्छी अच्छी सारी दे दी हैं, वो हम इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में नहीं रखेंगे, रिकॉर्डिंग से हट करें। बाकी अब आज हमने जो चीज़ पढ़नी है बिल्कुल छोटी सी, 2 से 3 वर्डिंग की आप बोल दो ये चीज़ है बस, मैक्सिमम बस 3 से 4 लाइनें आप लिखोगे, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, मीडिया क्यूरी हम पढ़ने वाले, बस उसका लॉजिक थोड़ा सा मुश्किल है। अब वन टाइम आपको चीज समझ आ गई, लेकिन आपको बार बार हर चीज का लॉजिक बनाना पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है बस। बाकी सब बहुत सिंपल है हर चीज को। आते हैं यहाँ पे, अपने कोड पर M1 पे थे। उमेर, कैसे हो, ठीक हो? आप कहाँ थे, कल नहीं आए थे? अच्छा, अब ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था, इसको हटा देते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मीडिया क्यूरी। देखो, मीडिया क्यूरी के सिंपल में आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं लिखता हूँ div डॉट कंटेनर h1 lorem 3। ठीक है भाई, p lorem क्या है भाई? इस लॉरेम को हुआ हुआ क्या है, नाराज क्यों है ये? क्या है इसको? पता नहीं ये क्यों दिखा रहा है इस तरह, गैप दे रहा है। बहरहाल छोड़ो, इसको मारो गोली, इसको हम देख लेंगे बाद में। ये हो गया एक कंटेनर। स्टाइल पर आते हैं, कैसे होता है स्टाइल। ठीक है, यहाँ आने के बाद लिखते हैं हम डॉट कंटेनर। ठीक है भाई, इसको 1 से 2 चीजें देनी है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, एक ही हो गया। इसको हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, और उसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ ये कर देता हूँ 400 पिक्सल। इसको कर देते हैं गो लाइव। ठीक है भाई, इसको सेंटर करना है तो क्या होता है, मार्जिन ऑटो। ठीक है भाई, और इसको भी यार करते हैं 300, बहुत है। पैडिंग, ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ गई। अब आते हैं एक चीज को समझते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, ये ऐसे नॉर्मली दिखेगा 1600 की स्क्रीन पर, ऐसे इस पर इतना, इस पर ऐसे 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 दिख रहा है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करूंगा, बैकग्राउंड कलर। क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ। अब मैं मीडिया क्यूरी लगाने लगा हूँ। मीडिया क्यूरी बड़ी सिंपल है, आप लिखते हैं @ मीडिया स्क्रीन। ठीक है, मीडिया स्क्रीन, इधर आ जाते हैं मीडिया @मीडिया ओनली स्क्रीन। ये लिखने के बाद आप लिखते हैं एंड विड्थ, DTH, एंड विड्थ स्क्रीन ओनली। एंड नहीं यार, ये कैसे था, याद नहीं है मुझे। आओ यहाँ गूगल पे देख लेते हैं यार, इसकी सिंटैक्स याद नहीं है। गूगल पर आओ, लिखो मीडिया क्यूरी इन CSS, ये रहा @मीडिया ओनली स्क्रीन, एंड का वर्ड है, एंड ये रहा। हाँ हाँ हाँ, एंड का वर्ड है, एंड विड्थ इक्वल्स टू 480।
और ये हो गया बस, ये मीडिया क्यूरी। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ। एट द रेट लगता है सीएसएस के, समझ लो, फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें जिनको सीएसएस फंक्शन आप कह रहे होते हैं। मैंने कहा मीडिया ओनली स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन लिख दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। ये ओनली सिर्फ इसकी अहमियत उतनी ही, ओनली की अहमियत इसकी यहां पर इतनी ही है जितनी के चेक के ऊपर रुपीस ओनली होती है। समझे बात? 565 रुपीस ओनली। अगर नहीं लिखो तब भी वो रुपीस उतना ही है, और लिख दो तो भी उतना ही है, बस एक श्योर के लिए। तो हमने कहा मीडिया ओनली स्क्रीन, ये जो मीडिया क्यूरी लगा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए, ठीक है ये। एंड और साथ में विड्थ जो है वो इस पे लगेगी, ठीक है भाई, समझ के बात? अब आओ यहाँ पे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आप पूरी सीएसएस दोबारा से लिख सकते हो। क्या समझे? सीएसएस क्या कर सकते हो, दोबारा से लिख सकते। जैसे मैं बोल दूं डॉट कंटेनर, इसके अंदर समझ लो ये स्टाइल, नया स्टाइल का टैग ओपन हो गया है, लेकिन ये सिर्फ किस स्क्रीन के लिए ओपन हुआ है? 480 के लिए, बस विड्थ के लिए अलग से। अब यहां आके आप पूरा डिफाइन कर सकते हो। मैं बोल दूं बैकग्राउंड कलर कर देना इसका ग्रीन। अब देखो जरा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। इंस्पेक्ट करें, हुआ? नहीं हुआ? वो कितना था, 400? ग्रीन है नहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका कलर हो गया ग्रीन। अब कलर ग्रीन हो गया, आप और भी काम कर सकते हैं। आप H1 को बोलो, अरे जाना भाई, H1, अरे H1 के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, लॉरेम इप्सम जो लिखा हुआ है ना, डॉट H1, H1 के लिए यहाँ आता हूँ और मैं बोल देता हूँ इस H1 को क्या करना है। अगला काम है इस H1 का, इसको कर दो कलर, कलर नहीं सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, साथ में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, और फॉन्ट वेट बोल्डर। फर्क दिखा? इतनी स्क्रीन पर ये ऐसे काम करे, बाकी जगह नॉर्मल है। यहां पर आते हुए फॉर, ठीक है भाई, ये यहां पर आ गया। यहां तक बात समझ आई है? ठीक है, इसका मतलब ये एक नई स्क्रीन है, यहां पर आप पूरी वेबसाइट अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल मैं बॉक्स भी बोलूं भाई, यहां आने के बाद बॉक्स की विड्थ जो है वो कम हो जाए, 100 पिक्सल हो जाए, और हाइट जो है वो ऑटो कर सकता हूं या फिर वो ऐसे कर दूं। यहाँ पे देखो बाकी जगह फिक्स है, ऑटो हाइट एडजस्ट हो गई। समझ रहे हो बात? ठीक है, दोनों चीजें क्या कर रहे हैं, ऑटो। इसको भी आप ऑटो कर सकते हो भाई, ये फिर बिल्कुल ही ऑटो पे। तो यहाँ आने के बाद विड्थ अपनी खुद उठा रहा है ऑटो, देखो यहाँ से ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ऐसा आ गया टैक्स। तो आप यहाँ पूरी सीएसएस डिफाइन कर सकते हो अलग से कि भाई यहाँ पर ये काम हो, यहाँ पर ये काम हो, इधर आने के बाद कोई चीज़ ऐसे है तो वो ऐसे हो जाए, इस तरह है तो उस तरह हो जाए। किसी भी चीज़ पर आप ये डिपेंड कर सकते हो। बात समझ में आई? क्लियर हुई? अब दो चीज़ें हैं, दो बटन हैं, उनको भी आप ऐसे सेट कर सकते हो। तीन है, चार हैं, जैसे बिल फॉर एग्जाम्पल देते हैं, अभी डेमो देते हैं, डेमो डेमो दें, डेमो डेमो देते हैं। बटन क्लिक, क्लिक मी, बटन क्लिक मी टू। सही सही बनाते हैं यार। कुछ क्या होता है, क्लिक होता है, सबमिट और कैंसिल। अब मैं एक ही बटन है, इन दोनों को एक ही क्लास देता हूं, क्लास BTN, ठीक है भाई।
डॉट btn ये लगाते हैं और ये बटन्स को हम यहां से बुलाते हैं इधर, सारी प्रॉपर्टीज ये वाली लगाते हैं इस पर। ठीक है भाई, यहाँ आने के बाद इनको दे देते हैं बिलफर्स, चलो ऐसे ही ठीक है। ये btn पे क्या कर रहा था, पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, बटन बड़े हो गए। ठीक है भाई, ये आ गया। और उसको कर देता हूँ मैं बिलफर्स बॉर्डर नन। ठीक है भाई, बॉर्डर हो, अच्छा बॉर्डर रख देता हूँ, चलो बॉर्डर रख देता हूँ। क्या होता है, वाइट होता है? नहीं नहीं नहीं, क्या चीज? बॉर्डर नन करके बटन काम नहीं करता है? चेक करना पड़ेगा यार, इतना मेरे ध्यान में है नहीं अभी। बॉर्डर नन करके बटन काम नहीं करता है, देखना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज थी, अभी मेरा जहन काम नहीं कर रहा, मैं क्या करने लगा था, कुछ कर रहा था प्रैक्टिकली, क्या वो जहन से निकल गया है, लोड डालना पड़ता है। अच्छा हाँ, सही है, समझ गया मैं क्या कर रहा था, अभी समझाता हूँ। पहले ना इनको दोनों को एक तरह से डिजाइन कर लूँ। सबसे पहले मैं कर रहा था इनका बैकग्राउंड बॉर्डर, बॉर्डर कर रहा था मैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, और बैकग्राउंड कर रहा था वाइट, और कलर कर रहा था ब्लू। ठीक है भाई, हो गया ओके। और अच्छा भाई ये भी हो गया, बैकग्राउंड कर देते हैं एनो एनी नन। ठीक है भाई, ये आ गया ऐसे। और एक और चीज कर रहा था इसमें, फॉन्ट साइज कर रहा था, फॉन्ट वेट कर रहा था बोल्ड, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ये। और एक और चीज थी, बॉर्डर रेडियस देना था 5 पिक्सल का। ठीक है बहुत है, अब ये दो जानबूझ के ऐसे डिजाइन किए। अब आऊंगा यहाँ पे डॉट btn, हॉवर लगा देता है, HOVER हॉवर। इस हॉवर पे होगा क्या, कलर और बैकग्राउंड पे गेम चल रहा है, इन दोनों चीजों को लेकर आओ, कलर और बैकग्राउंड पे। कलर कर दूंगा इसका ब्लैक, या वाइट कर देता हूँ, वाइट, और ये कर दूंगा ब्लू। ठीक है भाई, ये चीज हो गई है। और एक और यहाँ पर था, ऐसे ही कर देता हूँ यार, कर्सर पॉइंटर। ठीक है भाई, ये आ गया, इस तरीके से काम कर रहा है, बेहतरीन है। इंस्पेक्ट करते हैं, आते जाओ, ये ऐसे आ रहे हैं। और एक मिनट, जर्नली क्या करता हूँ कि उल्टा करते हैं हम, विड्थ और हाइट यहाँ लाते हैं, विड्थ और हाइट कहाँ है कंटेनर की, ऐसे पेस्ट करते हैं, और ये वाली जो है ना यहाँ से कट आउट करते हैं, ये लाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस पॉइंट पे। अभी फिर इशू भी सॉल्व करा दूंगा। तो भाई 480 पर आने के बाद क्या हो रहा है, 480 पे कुछ हो रहा है, हाँ अब ऐसे हो गया। ठीक है भाई, 480, और उसको 480 से भी नीचे लेकर आते हैं। ठीक है यार, ये कर देते हैं 450 पर। ठीक है, 450 पे ये हो गया। और एक काम और हो सकता है, इस डिव के अंदर इन दोनों को डाल सकता हूँ, या अभी फिलहाल इन दोनों को कर देता हूँ सेंटर टैग के अंदर। अब यहाँ इन बटन पर आता हूँ, इनका कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं, हॉवर पर नहीं, विदाउट हॉवर पर, ये है ना बटन, डिस्प्ले कर देते हैं हम ब्लॉक। हाँ ठीक है भाई, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। डिस्प्ले ब्लॉक के साथ इनको
मार्जिन दे दूंगा 0 पिक्सल, नहीं 5 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। और उसको साथ में विड्थ दे दूंगा बटन को 100% देते हैं, परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई। ये यहाँ किस में पास किया, जर्नली। आओ इसको कट करते हैं यहाँ से, आओ इधर यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। बटन का है .btn, अच्छा और एक मिनट, यहाँ यहाँ पे भी सेव किया हुआ है ब्लॉक, क्या डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। चलो भाई नॉर्मली ऐसे है, लेकिन 4.5 पे जाने के बाद देखो ऐसा हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद बटन ऐसे हो जाते हैं दो, वरना बड़ी स्क्रीन पर क्या जगह बहुत है, ऐसे दो बटन दिख रहे होते हैं, जैसे मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं और वो यहाँ आ जाते हैं। खैर अगर इनको सेंटर में रखो तो भी ठीक है, ना भी रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है भाई, ये आते हैं 450 पर, ये रहे दोनों बटन, ठीक है। यहां तक बात समझ आई इस तरीके से। अब मसला ये है 450 पर है, 451 पे नहीं है। मैं तो चाह रहा था इससे पहले ऐसे रहता, 450 के बाद ऐसे रहता, है ना। यही काम हमने मीडिया क्यूरी से करना होता है। अब ये जितना भी काम किया, अब ये जो काम किया है मैंने, देखो डबल, मतलब 2 बार एक ही चीज की CSS 2 बार लिखी है, बटन की CSS 2 बार अलग अलग तरह से लिखी है। और यहां पर मैं ये भी करूंगा, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर आप एक चीज जानते हो, क्या, मोबाइल स्क्रीन पे हॉवर नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद मैं बोलूंगा भाई हॉवर वाला किस्सा खत्म, तो हॉवर वाला किस्सा खत्म, तो ये परमानेंट बटन ऐसे ही दिखने चाहिए, ये वाले। यहां आने के बाद मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद 450 पे आने के बाद बटन ही ऐसे हो जाएंगे, समझे बात, बटन ही ऐसे हो जाएंगे दोनों। अब इससे पीछे तक ये ऐसा ही रहे, ठीक है। उसके लिए हम करते क्या है, ये जो हमने मीडिया क्यूरी डिफाइन की है ना, इसके ऊपर 2-3 टर्म होती है, ये खींचते हैं। एक करता हूं min min। अब मिन कैसे चल रहा है इसको देखो, 400 तक, 400 देखो देखो 450 तक ऐसे ही है, नीचे से ऐसे ही है, ऊपर से आ रहा है ये मिन की तरफ। या मैं ये कर दूं, अगर मैक्स दे दूं तो मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है, 450 तक ये ऐसे ही रहेगा, या 450 पे, और उसके नीचे सारी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे रहेगा, ये छोटी स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा, ठीक है। और छोटी स्क्रीन पर खैर अभी इसकी वेट ज्यादा है, 300 तक दिया ना मैंने, 300 तक, हाँ 300 तक इस बॉक्स का साइज है। अब इससे पहले छोटा, ज्यादा छोटा हो जाएगा, 300 तक बिल्कुल ओके रहेगा। अगर आपको लगता है ये भी वेट ज्यादा है, आप वेट कम कर दो, 280 कर दो, बस 280 पर ये एडजस्ट हो जाएगा, 280 तक। इससे छोटी स्क्रीन नहीं होगी, 320 तक भी लास्ट देते हैं हम। अब मोबाइल स्क्रीन पर ये इस तरीके से होके दिखेगा, छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर ऐसे, मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिव काम, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पर ऐसे, अब आप लोग करते थे बटन आगे पीछे, छोटी स्क्रीन पर आओ भाई, बटन ऐसे दिख रहा है, यहां तक आपको लगा बटन खराब हो रहा है, नहीं दिख रहा, आप इसको ऐसे कर दो, ये चीज ऐसे आ गई। जो विड्थ में थी यूं, अब वो कैसे आ गई, इस फॉर्मेट में आ गई, उसका टेक्स्ट हर चीज ओके हो गई। यहां पर आने के बाद आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज, मोबाइल स्क्रीन पे आपको लगाया ये टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा हो गया, आप बढ़ा दो, जहां लग रहा है बड़ा है टेक्स्ट उसको छोटा कर दो, ठीक है। वो अब आपने क्या किया, कोड पुश करके सब कुछ लाइव किया गिटहब से, अपने मोबाइल पे ओपन किया, चेक किया सही ना, अरे वहां जाके मोबाइल स्क्रीन पे खोल के देखा नहीं, इसको बढ़ा दो, यहाँ पर भी समझ आ जाता है। लेकिन यहाँ स्क्रीन कंप्यूटर की है तो बड़ा ही लगता है, मोबाइल स्क्रीन पे खुलने के बाद एक्चुअल स्क्रीन आपको क्या होती है, नजर आती है। तो ऐसे आप मीडिया क्यूरी के साथ यहाँ पर ऐसे खेल सकते हो। अच्छा अब पॉइंट ये है कि ये जो मीडिया क्यूरी चल रही है ये कितनी चीजों पर लग सकती है भाई, पूरी CSS। कितने पॉइंट्स डिफाइन हो सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट डिफाइन हो सकते हैं। बिलफर्स ये तो एक बना दिया ना, ये एक, ये बनाया है, पहला जब भी बनाओगे वो बनेगा मैक्स का, पहला कब किसका बनेगा, मैक्स का। मतलब मीडिया स्क्रीन 0 से 450 तक यही रहेगी मैक्स पर, ये समझ गए बात, 450 तक। अब यूज होता है मिन, क्या यूज होता है, मिन। अब मिन के लिए आप क्या करोगे, सेम बिल्कुल एज इट इज, इसको फिलहाल मैं कॉपी करता हूं, यहां लाके पेस्ट करता हूं, ठीक है।
अभी ये इसके अंदर ये जो चीजें हैं इनको खाली कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। अब ये चलेगा मैक्स की जगह मिन। अब मिन अगर आप लगा दोगे और उसको करना है उससे 1 पॉइंट ज्यादा, क्योंकि 0 से 450 तक यही है, ये 451 से शुरू है। 451 से शुरू है कहां तक? अनलिमिटेड तक यही चलती रहेगी। कहां तक चलती रहेगी? अनलिमिटेड। अब मैं हर एक पे पॉइंट लगा के नहीं समझा सकता, इतना ज्यादा तो नहीं। मैं यहां सिर्फ कलर चेंज करके दिखाऊं। बैकग्राउंड कलर कर देता हूं रेड। अब देखो क्या चल रहा है, बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे क्या रहे? रेड कलर है। लेकिन जैसे ही ये 450 से नीचे जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा। अच्छा अब कहां मैं बोल रहा हूं भाई 450 451 से शुरू करो, 600 तक बस रेड कलर रहे। कहां तक? 600 तक। बिलफर्ज आप बोलो 650 तक, चलो 650 तक। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो भाई इसको 650 के तक आपने बता दिया, तो 650 के बाद क्या करना है वो भी तो बताओ। चलो 650 का अब नया बनाओ, उसको बोलो आप जो है ना 650 तक चलो। अब नया वाला कहां तक चलेगा? 650 तक चलेगा। आपने इसको यहां डिफाइन किया, इसको आप कलर दे दो। क्या कलर होते हैं भाई? पिंक कलर दे दो, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये तो यहां पर आए पिंक कलर हो गया। देखो 650 तक यही है, इसके बाद देखो रेड है, फिर 451 तक रेड ही है, 50 ये ऐसे हो गया। समझे बात? अब स्क्रीन को आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। बेटा यहां तक बात समझ आई है बस जी। क्या चीज? ये तो ब्रेक पॉइंट्स हैं, ये तो ब्रेक पॉइंट्स है, ये मैं आपको बता दूंगा सारे। हम बूट स्टेप पे जाएंगे तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं कुछ, कि भाई इतने से इतने तक डेस्कटॉप होते हैं, इतने से इतने तक टैबलेट्स होते हैं, इतने से इतने तक आपके पास मोबाइल डिवाइसेस होती हैं। आपको 3 से 4 या 5 कैटेगरी में इसको डिवाइस किया जाता है। ये असल में होता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, स्मॉल डिवाइसेस, और उसके बाद फिर होता है लार्ज, फिर होता है एक्स्ट्रा लार्ज, फिर होता है एक्स्ट्रा लार्ज, फिर होता है एक्स्ट्रा लार्ज। वो 1400 प्लस पे चला जाता है। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ मीडिया क्यूरी है, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉइंट्स भी कहते हैं इनको। स्टैंडर्ड, एक मिनट बेटा, स्टैंडर्ड पॉइंट्स फॉर मीडिया क्यूरी इन CSS, ये दे भी देगा। 320 से 480 तक, 481 से 667 तक, ये देख लो बता दिया। फॉर मोबाइल डिवाइसेस, सबसे बड़ी मोबाइल की डिवाइस कितनी होगी? 480 बस, इसके अंदर ही मोबाइल हैं सारे। अच्छा 320 से छोटे मोबाइल भी थे, अब नहीं है। वो बीच में 2-4 मोबाइल आए थे सैमसंग के, ऐसे 3 उंगलियों वाले, बस इतने होते थे। उसकी स्क्रीन इतनी थी 3 उंगलियों वाली, बस वो एक अलग है, उस पर बिल्कुल ही अलग चीज। तो वो एक अलग चीज थी, ठीक है। ये 480, ये इसकी टेंशन नहीं लो, ये पूरा बता देंगे। ये रहा एक्स्ट्रा लार्ज, इससे आगे। अच्छा 1200 से 1400 तक एक है, उसके ऊपर भी आती है एक डिवाइस। 1400 से ऊपर तो फिर अनलिमिटेड है, फिर वो एक अलग ये सिनेरियो, वो वेबसाइट खुद ही ऑटो एडजस्ट करेगी। तो ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट है, गूगल पे जब लिखोगे आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड पॉइंट्स फॉर मीडिया क्यूरी। बाकी बूट स्ट्रैप के अंदर ये बहुत आसान है, ये पॉइंट्स लगाना वो मैं आपको बता दूंगा, बड़ा सिंपली लग जाएगा। क्या? हाँ हाँ, सब सारे इसी तरीके से जैसे ये हैं। इतनी मर्तबा आपको 4 बार डिजाइन करना पड़ता है वेबसाइट को, लेकिन हर चीज नहीं करनी पड़ती। मतलब एक डिव है, सिंपल सिंगल डिव है, तो वो आपने खुद देखा अपने आप को एडजस्ट कर देता है, तो छेड़ने की जरूरत। हाँ जहां पर 3 डिव्स हैं एक साथ, आपने फ्लेक्स में लगा दिया, रैप कर दिया, उनका साइज होके रख दिया, वो रैप हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है रैप हो गए वो, अब उनके अंदर जो आइकन्स या इमेजेस या इस तरह की चीजें वो एडजस्ट नहीं हो रही, वो मटेरियल बाहर निकल रहा है। फिर आप मीडिया क्यूरी लगाते हो, जो चीज खराब हो रही है ना, जिस पॉइंट पे जाके उस पॉइंट से नीचे तक उस पे लगा देते हो। भाई ये 480 से लेके बिल्कुल 320 से 480 के दरमियान ये बिगड़ रहा है, तो 320 से 480 के दरमियान जाके उस इमेज को बुला के कॉल करके एडजस्ट कर दो। फिर एडजस्ट ऐसे करनी होती है, अब आप हर पॉइंट पे तो नहीं दे सकते, इतनी पैडिंग या इतना मार्जिन देके एडजस्ट करनी होती है कि भाई किसी भी स्क्रीन पे जाए तो खुद ऑटो एडजस्ट हो जाए। आपने देखा थोड़ा बहुत भी मैं करता हूँ, काफी हद तक रहता है मैनुअल वाला भी, ठीक है। एक पॉइंट पे आगे वो क्या हो जाता है, बिगड़ना शुरू होता है। जिस पॉइंट पे बिगड़े वहां से आपने उसको टारगेट करके चेंज कर देना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, हम ज्यादा इसी के ऊपर डिवाइसेस को क्या करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है मीडिया क्यूरी के थ्रू खुद एक एक चीज को करना। तो ये हम मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट यहां समझते, इसको मैं ग्रिड सिस्टम पे टास्क दूंगा, उस पर हम करेंगे, हर चीज क्लियरली समझ आ जाएगी। फिर
प्रैक्टिस और उसके ऊपर जो ज्यादा काम होगा वो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में ऐसे अलग से मीडिया क्यूरी का टैग बना के करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम वहीं करेंगे इंशाल्लाह। वहां सिर्फ क्लास का नाम दो हो जाता है काम, लेकिन मसला ये है कि उसके पीछे क्या चल रहा है वो समझने के लिए फिर हमें ये चीज समझनी पड़ती है। समझे बात? देखो मतलब ये कि हमारे पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल है बूटस्ट्रैप का, वहां लिखेंगे 5,000 प्लस 5,000 वो 10,000 करके दे देगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 2 + 2 4 होता है, या 5,000 और 5,000 10,000 होता कैसे, वो कॉन्सेप्ट हमें पता हो। तो अगर मैं लिख रहा हूं उसको बोल रहा हूं मीडियम डिवाइसेस पे इसका कलर रेड हो जाए तो वो कर देगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए बैक पे चल क्या रहा है, बैक पे ऐसे मीडिया क्यूरी लगी है, उस क्लास को उसने कॉल किया होगा, उसके अंदर ये चीज अप्लाई की होगी। समझ गए क्या हुआ? में बेटा मैक्स पॉइंट होता है जीरो से शुरू है और कहां तक ले जाना है। मैक्स का मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम बड़ा पॉइंट कहां तक जाना है। मैक्स एक में किसी उसमें 1 टाइम लगता है, बस ये एक ही दफा लगा दिया। अब 0 से 450 तक फिक्स हो गया। उसके बाद मिन आप बताना शुरू करते हो, अब मिन जो होगा वो 450 से ऊपर ही होगा, उससे नीचे तो लिखोगे नहीं आप। तो आपने बंदे मिल दिया 451। अब मिनिमम मतलब सबसे छोटे से छोटा 451 तक जाओ। 451 से कहां से 451? जहां से शुरू है। 50,000 भी बोलो ना, एग्जांपल दे रहा हूं, 50,000 पिक्सल से भी शुरू है, तो कहां पर 451 तक आपने ये कलर देना है, या जो भी चीज अप्लाई कर रहे हो तो आपने दे दिया। अब मसला ये में हो रहा है 451 से 600 तक जाए, तो अब इसके लिए क्या करूं, आप 600 से आगे अगला बना दो। वो 600 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, जैसे अब ये कहां स्टॉप हो रहा है 650, ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहा, ये 650 अनलिमिटेड है, बस चलता ही रहेगा। अब 650 ही, इसको स्टॉप करने के लिए फिर मुझे एक और नीचे बनाना पड़ेगा। समझे बात? इस तरीके से 4 पॉइंट्स आपने मैक्सिमम जो है मिन मैक्स वगैरह के बनाने होते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो अभी आप पहला काम सिंपल एक प्रैक्टिस के लिए ये करो, एक डिव बनाओ, ठीक है, उसको हाइट विड्थ दो, हाइट दे दो 300 पिक्सल, विड्थ दे दो 300 या 280 कर दो या 250 पिक्सल कर दो, ठीक है, दे दी। बैकग्राउंड कलर दे दो, सिंपल, ये सिर्फ यही करना। मार्जिन ऑटो करना, सेंटर आ जाएगा। आ गया सेंटर, ठीक है। अब एक काम करना है आप लोगों ने ये कि मैं चाहता हूं 4 पॉइंट बनाओ, 1000 से 1200 के दरमियान जब वो हो, ठीक है, या 1200 से ऊपर। 1200 से ऊपर की डिवाइसेस पर जब हो तो वो बॉक्स लेफ्ट साइड पे शो हो। 1200 से नीचे आए तो आप ले लो 967 तक, 99679 या 900 ले लो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिंपल याद रखो। 900 तक ये बॉक्स जब आए तो अब ये बॉक्स हो जाना चाहिए, लेफ्ट पे था ना, अब ये राइट साइड पे हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर 900 से नीचे आए और उसको ले लो 900 से 700 तक ले आओ, 700 तक आए तो ये बॉक्स आ जाए दोबारा से लेफ्ट पे, ठीक है। और उससे नीचे जैसे ही ये आए तो बॉक्स ऑटो में सेंटर में हो जाए, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर आके सेंटर हो जाए, ये चीज। और इन चारों कंडीशन में इसका कलर चेंज होना चाहिए। ये काम आपने करना, ये कर लिया, आपको मीडिया क्यूरी समझ आ जाएगी खेलना, फिर हम बड़ा टास्क आगे करते जाएंगे। पहले ये वाला काम कर लो, ये आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। दो चीजें में एक चीज देखने आया था, यहाँ मीडिया क्यूरी में डबल पॉइंट भी यूज होता है। डबल पॉइंट का क्या मतलब? मतलब एक ही आप ऑप्शन को बता दो, यहां से स्टार्ट हो और यहां पे खत्म, दोनों चीजें एक लाइन के अंदर बता सकते हो। आओ उसको देखते हैं। मुझे साइंटेक्स याद नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ वन टाइम, हटाता हूँ सारी चीजें, ठीक है यार, ये क्लियर करता हूँ बस। सिंपल सिंपल एक डिव बनाऊंगा, डिव डॉट बॉक्स, सही। मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, कलर। अब एक चीज थी सिंपल है, इस पे सिर्फ एक चीज अप्लाई करनी है मैंने, क्या वो देखते हैं। डॉट बॉक्स, यहां फोकस कर लें बेटा, काम छोड़ दें, उसके लिए आसान तरीका है आपका काम छुड़ाने का, ये, ठीक है। आप फोकस यहां कर लें। हाइट दे दो यार कुछ भी, 300 पिक्सल, विड्थ दे दो 300 पिक्सल, मार्जिन दे दो, ऑटो सेंटर हो गया, बैकग्राउंड कलर दे दो ग्रीन, ओके हो गया। अब आओ, कुछ नहीं कर रहा मैं, सिंपल आपको बोल रहा हूँ, इसके ऊपर स्टाइल लगाना है, स्टाइल नहीं सॉरी, मीडिया क्यूरी @ मीडिया स्क्रीन ओनली दो तो ठीक है। एंड विड्थ आती है यहाँ पे, विड्थ WIDTH, विड्थ आपने दे दी। अब यहाँ मसला ये है, मैंने दी मैक्स विड्थ, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैक्स है ना, मिन विड्थ देता हूँ, मैक्स विड्थ
300 पिक्सल, ठीक है, और 1 सेकेंड, या 500 पिक्सल और यहां पर मैं करता हूं डॉट बॉक्स और बैकग्राउंड कलर दे देता हूं इसको येलो, ठीक है। और एक मिनट, मैक्स पे नहीं, ये हम लगाते होते थे मिन पर यार, मिन 500 तक। आओ यहाँ पे, ये 500 तक क्या लेगा, मिन कलर लेगा, 500 से ऊपर ये क्या करेगा, ये ऐसे करेगा, ठीक है। अब 500 से बिलफर्ड मुझे चाहिए कहां तक, 500 से मैं बोल रहा हूँ बिलफर्ड 700 तक या 600 तक, या इसके लिए हम ये एक चीज यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए सबर मुझे एक चीज देखने दो यहाँ पर, डबल कंडीशन। यार ये मीडिया के अंदर, मीडिया क्यूरी के अंदर, क्यूरी के अंदर मीडिया क्यूरी, क्यूरी विद मिन एंड मैक्स, आई थिंक ये दो टर्म्स के साथ देता है, विथ मिन एंड मैक्स दोनों साथ यूज करने के लिए। अच्छा ये इसने बनाना भी ऊपर बता दिया है, चल चल चल, मिन हो गया और मैक्स, मिन इंडिविजुअल दे रहा है, हाँ ये आ गया, ठीक है भाई। मिन और मैक्स दोनों इसके हिसाब से डिफाइन हो गया, बाकी चीजें एंड यहां पर लगता है। मैं ये सोच रहा था, मेरे ध्यान में आ रहा था यहां एंड लग के ना यूं होता है, लेकिन ये लगता है कैसे, यहां एंड लगा के। अच्छा अब इस पर है, आओ इसका डिजाइन कॉपी मारते हैं। पहले डिजाइन क्या, ये चीज कॉपी करते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है, क्या कॉपी किया, ये रहा, ये लगाते थे ओनली स्क्रीन कंट्रोल शिफ्ट, ये और ये टर्म है, ठीक है। डॉट बॉक्स येलो कलर, मैक्स 600 दिया है और मिन 400 दिया है। आओ चेक करते हैं क्या मसला है। अच्छा कलर क्या दिया है, येलो कलर, येलो कलर कहां से कहां तक चल रहा है ये चेक करते हैं। आओ हाँ 400 से स्टार्ट है, ठीक है। मैक्स और मिनिमम भी पॉइंट इसका क्या कर दिया, बता दिया कि भाई 400 से मैक्स पॉइंट 600 तक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से डबल वैल्यू भी आप रेंज पार्स कर सकते हो, कहीं पर आपको सिंगल है, क्योंकि पहले वाले स्टेप में मैंने ये नहीं बताया, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाती है, आप डबल डबल हर एक पे ट्राई मारते तो आपके लिए प्रॉब्लम होती। अभी ये है, जब आप एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो, फिर आप यही करोगे, जैसे मैंने बताया मैक्स दोगे एक 320 तक, फिर 321 से मिन वाला काम शुरू करोगे, फिर अगला पॉइंट है आपका 500, तो 500 से, अब 321 से 500 जहां पर आप दोगे ना अगला पॉइंट, वहां तक वो ऑटो उठा लेगा खुद ब खुद, समझ गए ना बात। तो इसलिए वो यूज करना, तब यहाँ ये डबल नहीं यूज करना। ये डबल किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज है जिसके लिए आपने बोला यार 300 से 500 के दरमियान ये वाला है चीज है ना, ये वाला बटन प्रॉब्लम कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है, बाकी सब तो वैसा ही रहे, सिर्फ ये 300 से 500 के दरमियान सेंटर हो जाए, ऐसी कोई चीज आप अप्लाई करना चाह रहे हो एग्जांपल, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाली टर्म यूज करोगे। फिर चाहे इसमें आप एक अकेला बटन ही बना दो, एक बटन को ही कॉल करोगे वही चल जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना, बॉक्स ये बना दी, ये जर्नल प्रॉपर्टी हो गई, ये हर जगह चलेगी, ये ग्लोबल दी है वैल्यू, ये क्या दी है, ग्लोबल वैल्यू। और ये वाली जो वैल्यू ये क्या है, ये आपने सिर्फ सर्टेन वैल्यू है, वो ग्लोबल है, ये सर्टेन पॉइंट तक की वैल्यू है, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चलेगी। तो मीडिया क्यूरी लगाने से कोई भी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक पॉइंट में बाउंड हो जाती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट में क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है, कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये प्रॉपर्टी असर करेगी, ठीक है। अच्छा एक फ्लोट की प्रॉपर्टी यार वो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इधर आते हैं, इतना ज्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत कम यूज होती है फ्लोट CSS। यहाँ पर आ जाओ, इसलिए मैं इतना ज्यादा इस पर वो देता नहीं हूँ ध्यान। ये रहा CSS फ्लोट पर आओगे, ये प्रॉपर्टीज में दी हुई भी है, फ्लोट लेफ्ट और राइट किसी चीज को ऐसे करने के लिए। आओ अगर ये नहीं हो, अबे यार इसको ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, रन, ऐसे होता था टेक्स्ट ऐसे, अब टेक्स्ट इसके साथ लाना चाहते हो, दूसरा तरीका ये रहा, आप इसको फ्लोट राइट कर दो, इमेज राइट पर हो गई ये चीज है, या फिर फ्लोट कर सकते हो आप लेफ्ट, लेफ्ट कर दो, ये लेफ्ट पर हो गया। क्या क्या कह रहे हैं, नहीं सेंटर में लाने के लिए ये नहीं है, सेंटर लाने के लिए फिर जाहिर सी बात है आपको
टेक्स्ट कैसे लिखोगे? तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट के लिए अलग अलग पी या जो भी टेक्स्ट होगा वो अलग रहना पड़ेगा। तो ये फ्लोट सिर्फ दो प्रॉपर्टीज उठाता है, इसका इनिशिएटिव ही है the float property specifies how an element should float, the css clear property specifies left और right। ठीक है, ये दो ही प्रॉपर्टीज पे काम करेगा, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड के ऊपर है, लेफ्ट पर या राइट साइड पर। ये आ गया इस तरीके से। अच्छा, इसमें ये भी प्रॉपर्टी देखो, लेफ्ट पे करो राइट पे करो, जहां पर भी ये। अब फ्लोट में है एक ऑप्शन कि पूरा नीचे वाली वैल्यू को भी आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। इसके बाद जो बॉक्स हो ना, अगर एक बॉक्स बना हुआ है, दूसरा बॉक्स भी बनाओ, तो दूसरे को भी इसके हिसाब से लेफ्ट राइट कर सकते हो। अगर इसको मैंने राइट किया हुआ है, नीचे टेक्स्ट है और एक और इमेज बनानी पड़ जाएगी यार। कहाँ है ये इमेज? ये रही। कहाँ है? पैराग्राफ हटाओ यार, इसको भी हटाओ। अब दो इमेजेस आ गए ऐसे। अच्छा, इमेज तो ऑटो आपको पता है साइड बाय साइड आ जाएगी, रन दे दी हम लोगों ने। अब मैं आता हूँ यहाँ कर देता हूँ इमेज को, नहीं सॉरी, ये फ्लोट राइट। तो देखो राइट साइड पर आ गए। अच्छा, इस पे एक ये करना पड़ेगा, दोनों इमेजेस भी बिल्कुल एक जैसी। यहाँ लिंक लाओ कोई और इमेज का, img प्रॉपर्टी सिर्फ एक है इमेज के नाम से, कॉपी इमेज एड्रेस। कहाँ है ये? ओ तेरी खैर, और ये बंद भी नहीं होता। चलो ठीक है, ये रही इमेज, ये रही ये। तो इमेज को मैंने, और यार ये दो पर है, क्लास भी पास करनी पड़ेगी इनको। CLASS क्लास इज इक्वल टू दिस img1 img2। 2 ये है ब्लैक वाली, और इसी को कॉपी करता हूँ img1। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद img1 को कहते हैं फ्लोट राइट। हो गया img डॉट 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 नहीं लगाया यार, देखो ये डॉट राइट किया। img1 असल में क्या, अगर ये ना हो फ्लोट की प्रॉपर्टी तो असल में ये ऐसा है। मैंने इसको क्या किया, img1 राइट, तो ये राइट हो गया। मैं img2 को भी कर सकता हूँ, डॉट img2, और उसको कर देता हूँ float फ्लोट left राइट rigst राइट। तो ये भी राइट साइड पे आ गया। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अच्छा, इसके लिए एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये प्रॉपर्टी तो हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर की। किसकी? क्लियर की। उसका काम क्या ये? अच्छा, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, आपने फ्लॉट बहुत कम कहीं एक आध दफा यूज करना पड़ जाए, वरना आपके पास डिस्प्ले के लिए फ्लैक्स है, इनलाइन ब्लॉक है, फिर ग्रिड है। ये होता है, कोई चलता हुआ आपको प्रोजेक्ट मिल गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लोट लगा हुआ होता है पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपको ये ना हो कि फ्लोट फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बस वो राइट या लेफ्ट करने के लिए होगा। अब फ्लोट में ये कंडीशन है, नीचे वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को क्लियर कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है। मतलब अगर ये वाला एलिमेंट चाहे, ये बोले भाई मुझे अपने राइट पे कुछ नहीं चाहिए, ये खुद नीचे आ जाएगा, अपना राइट क्लियर कर सकता है। लेकिन ये एलिमेंट अपना लेफ्ट नहीं क्लियर कर सकता। जैसे इमेज 1 को बोलता हूं क्लियर आर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पर है ना ये, इसके इस पर ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही। अगर मैं इस पे लगाऊं क्लियर लेफ्ट, ठीक है, मैंने लगा दिया क्लियर लेफ्ट, इसका लेफ्ट ऑलरेडी क्लियर है। अच्छा, मैं ये कर दूं अगर क्लियर राइट, RIGST राइट, अब मैंने क्या प्रॉपर्टी लिख दिया? क्लियर राइट। इसको बोल रहा हूं क्लियर राइट करे। यार एक मिनट, फ्लोट राइट सेमीकोलन, क्लियर बंद हो गया था, ये रहा क्लियर राइट की प्रॉपर्टी लगाई, ये देखो इसका राइट क्लियर कर दिया इसने। ठीक है, अच्छा ये काम ये नहीं कर सकता था, और यहां पर अगर लाता हूं बिलफर, इसको कर देता हूं फ्लोट लेफ्ट, और ये हटा देता हूं राइट को, तो ये लेफ्ट साइड पर फ्लोट कर रहा है और ये राइट साइड पर। ओके, इसको मैं राइट करूं तो ये राइट पर भी हो जाएगी।
उसको लेफ्ट करूं, ये भी लेफ्ट पर हो जाएगी। जैसे लेफ्ट तो पहले इमेज लेफ्ट वाली ये आ गई, फिर ये आ गई। इसको मैं बोलूं राइट, राइट तो ये राइट पर चला जाएगा इसके। क्लियर? ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, यहां आता हूं, इसको बोलता हूं भाई अपना क्लियर करवाओ अपनी राइट साइड इमेज 1 को। ये इसको नहीं हटा सकती है, ये अपनी मर्जी से हट सकता है कि बोले मुझे अपने राइट में कोई नहीं चाहिए, लेफ्ट में सॉरी, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड है ना। ये अभी राइट बोले तो कोई मसला नहीं, राइट पे कुछ हट रहा है, क्योंकि राइट पे कुछ है ही नहीं तो हटेगा कैसे। अगर ये बोले मेरा लेफ्ट क्लियर कर दो तो उसका लेफ्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसने अपना लेफ्ट भी क्लियर, अब ये अपने लेफ्ट में किसी एलिमेंट को आने नहीं देगा। अब ये कंडीशन ऐसे ही है, जैसे यहां पर आता हूं, इमेज फ्लोट हो गई, ग्रेट है। इसके नीचे वाला खैर ये पैराग्राफ में डाला हुआ नहीं है, पैराग्राफ अलग किया हुआ है, ये पैराग्राफ में ही ऑलरेडी इमेज को डाला हुआ है। इस इमेज को इन्होंने रखा हुआ ही इसके अंदर है, पैराग्राफ में इसको इस इमेज को डाला हुआ इन लोगों ने। ठीक है, ये रहा। अब मैं अगर आ जाऊं नीचे पी को, और इस पी को मैं प्रॉपर्टी दे दूं फ्लोट, फ्लोट FLOAT, फ्लोट LEFT लेफ्ट, ये कर देते हैं पहले। तो देखो ये ऑलरेडी लेफ्ट पर था, इस वजह से ये राइट पर था, अब ये लेफ्ट पर आ नहीं सकता था। अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट RIGHT राइट, अरे ये अच्छा दो हैं यार, ये एक तो ये भी इन्होंने अदाब दिया हुआ है, फ्लोट राइट और फ्लोट राइट, पी फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। मैं काम करता हूँ क्लियर, नॉर्मली रन करते हैं इसको, ये रन हो गया। इसको कर देता हूँ क्लियर RIG लेफ्ट, इसका राइट पड़ रहा है, क्लियर राइट, क्लियर राइट की प्रॉपर्टी ले, ये अपना राइट क्लियर रखेगा। अब इसके राइट पर ये किसी एलिमेंट को आने नहीं देगा। बस ये दो प्रॉपर्टीज है लेफ्ट और राइट की, समझ आ गया जिसको? गुड है। नहीं 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 नहीं, दो बॉक्सेस पर, बस दो बॉक्सेस चीज या दो चीजों पर आप एक साथ लगा सकते हैं। ज्यादा भी हो तब भी लग जाता है, लेकिन ज्यादा के लिए तो हम इसको छेड़ते ही नहीं। अब ये मतलब क्या, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं, नैव बार है, बिल्कुल खाली है बीच से, उस नैव बार के अंदर सिर्फ दो चीजें, कितनी चीजें? दो। एक राइट साइड पे लोगो है और लेफ्ट साइड के ऊपर एक UL बनी हुई है, लिस्ट है 5-6 आइटम का, बीच से बिल्कुल खाली है। इसको बनाने के लिए आपकी मर्जी, आप डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ये करो, चल जाएगा। या फिर आप दोनों को फ्लोट की प्रॉपर्टी दे सकते हो, लोगो लगाया, UL लगाया, UL को कहा फ्लोट राइट, वो राइट साइड पे चला गया, और जो लोगो था उसको कहा फ्लोट लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड पे होगा, दोनों एक साइड पर आ गए। अब एक प्रॉपर्टी है, बाकियों को हैंडल करने की जरूरत नहीं। अब बिल्कुल मीडिया क्यूरी पे गए, आप इन पे जाके क्लियर करवा सकते हो कि भाई जब स्मॉल डिवाइस पर आए, इतना अब छोटी होना शुरू होगी, ड्राइव वैसे मिलना शुरू होगा, अब आपने देखा टकराना शुरू हो गया। ऐसा होता है ना, टेक्स्ट और लोगो मिलना शुरू हो जाता है आपके इसमें। जब आपको लगा जहां से ये खराब हो रही है इसकी कंडीशन, वहां से आप दोनों को कर दो, इस वाले को बोल दो क्लियर लेफ्ट, ये लेफ्ट क्लियर करेगा, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब यही काम आप फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन फ्लेक्स में प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, फिर वो सारी, अब दो चीजों को हैंडल करने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी, फ्लेक्स रैप भी लगाना पड़ेगा, फ्लेक्स फैलाना ढिमकाना, इतना सारा, तो इससे अच्छा सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रख ली फ्लोट की, तो दो चीजों को हैंडल कर लिया। समझ गए बात? 3-4 होंगी तब भी हैंडल हो जाएगा, लेकिन 3-4 में आपको समझ नहीं आएगी कौन सी प्रॉपर्टी कौन को, आप हर एक में जाके ये करना पड़ेगा। इससे अच्छा फिर होता है डिव के अंदर है, बोलो यार डिव ही संभाल ले सबको। समझ गए बात? तो फ्लोट की प्रॉपर्टी वहां आप जनरली यूज करोगे जहां दो आइटम है और उनको खेलना भी लेफ्ट राइट पर है, सेंटर में कुछ नहीं है। समझ गए बात? जैसे यहां इसने कंडीशन में दी थी, और ये वाली कंडीशन में इसने क्या किया, ये वाली चीज दी हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना वन टाइम के लिए, बस काफ़ी है, आपको हेलो हाय हो जाए इसकी। ये बहुत कोई कोर में मैं अब तक बच्चों को करवाता हूँ तो कहीं बनवाता नहीं हूँ मैं, तो ज़्यादातर सिंगल वैल्यू भी होती है ना, दो भी होती है, मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स लगाओ यार, कल को ऐड हो गई तो भी संभालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ में है, ये नई में नहीं है।